हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही कंटिन्यू करते हुए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को करने वाले हैं। ठीक है, इसका थ्योरी पार्ट को करेंगे और इससे रिलेटेड सम्स को भी करेंगे। तब अब जब दो पार्टनर, जैसे कि हमने एक एग्जांपल में हम लेते हैं, दो पार्टनर हैं, ए है एंड बी है ना। ए और बी दो पार्टनर हैं। दोनों ही पार्टनर क्या सोचे कि हम लोग अपने रेशियो को चेंज करेंगे, अपने रेशियो को चेंज करेंगे। मान लेते हैं इनका पहले वाला रेशियो था 2:1 का। ठीक है, अब इन लोगों ने डिसाइड किया, किसी कारणवश इन लोगों ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग 2:1 नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, इन्होंने बोला नहीं, अब हम लोग का न्यू रेशियो होगा, हमारा न्यू रेशियो होगा कितना, 1:1, मतलब 50%। पहले ए को डबल मिल जाता था और बी को हाफ मिलता था ए का, लेकिन इस बार अब से क्या होगा, ए को भी एक जैसा मिलेगा, बी को भी। बी और ए को दोनों को एक ही जैसा अमाउंट ये लोग चाह रहे हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले जो भी हुआ, लेकिन आज के बाद से, डीड कंप्लीट होने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब देख लीजिए, जब 1:1 के केस आ रहा है प्रॉफिट शेयर करने का, यानी कि कहीं ना कहीं ए जो है ना, ए और बी दो पार्टनर है, इसके पहले भी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ए क्या कर रहा है, अपना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करके बी को दे रहा है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम छोटा सा एग्ज़ाम्पल लें, तब देख लीजिए हमारे पास हर साल ये प्रॉफिट होता है, हर साल हमारे पास ये प्रॉफिट होता है 100% का। हाँ, हर साल मुझे ये प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट पे कोई चेंजेस नहीं है, हर साल लगभग ये प्रॉफिट हमारा होगा। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता था, पहले जो था ये बी का प्रॉफिट था और ये ए का प्रॉफिट था। जस्ट बी का होता था, जो ए का था वो डबल होता था बी के प्रॉफिट से। ठीक है, अब इन लोगों ने डिसाइड किया नहीं भाई, अब से हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही मिलकर सेम प्रॉफिट लेंगे। तब अब से जो प्रॉफिट होने लगा वो क्या होने लगा, वही सेम प्रॉफिट, लेकिन होगा क्या, हाफ, मतलब ए और बी का सेम। अब देखिए कहीं ना कहीं ये आपको पता चल रहा है, कहीं ना कहीं ए जो है वो बी को सैक्रिफाइस कर रहा है अपने हिस्से से। ठीक है, और भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बी जो है वो ए से ले रहा है, गेन कर रहा है ना। यानी कि बी यहाँ पर हो जा रहा है गेनर और ए हो जा रहा है सैक्रिफाइजर। ठीक है, अब देखिए ए हो रहा है कि सैक्रिफाइजर और बी हो रहा है गेनर। यानी कि इसके बाद से हम जैसे जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पार्टनरशिप, हम जानते हैं कि उनके पास जो भी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी रेशियो में उनका सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि रिज़र्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, या तो फिर गुडविल हो गया, ये सारा, या फिर लॉसेस हो गए, तो ये सारा कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस करके ही होता है। यानी कि इस दिन के बाद से जब भी इन लोगों का रिजर्व, प्रॉफिट, ये सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा आफ्टर डीड, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किस रेशियो में होगा, वो रेशियो रहेगा आपका 1:1 के रेशियो में होगा, ना कि 2:1। यानी कि अब हम लोग क्या करना है, इस जगह पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी कि ये जो 2:1 का जो रेशियो है, रिकंस्टिट्यूशन होने के पहले तक का
जो कुछ भी है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद क्या हो गया, 1:1 में होगा। पहले होता किस में था, 2:1 में, अब होगा किस में, 1:1 में। यानी कि आपके पास जो भी रिज़र्व आपने इतने दिन से, सोच लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो 10 साल पुराना है, 10 इयर्स पुराना है, तब यानी कि 10 साल तक आपका जो भी आपने रिज़र्व क्रिएट किया है, जो भी आपके पास प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपने रखा हुआ है, वो सारा कुछ क्या होना चाहिए, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, है ना। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अगर लॉसेस भी हैं, रिजर्व नहीं है, लॉस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये भी है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल के मेहनत, 10 इयर्स का जो मेहनत हुआ उसमें कहीं ना कहीं ए का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा देन बी, या तो फिर कैपिटल के थ्रू या तो फिर कंट्रीब्यूशन, तभी तो ये लोग डिसाइड, तभी तो बी एग्री हो गया था ना कि ठीक है हम 1 लेंगे, आप 2 ले लीजिएगा। लेकिन अब वो क्राइटेरिया चेंज होकर के 1:1 में आया है ना। तो इसीलिए अभी तक का जो भी प्रॉफिट्स हो रहा है या तो फिर लॉस हो रहा है, तो उसका सफर पहले ये दोनों को हो जाना है 2:1 के रेशियो में। इसके बाद से जब हम लोग 1:1 में रेशियो में शेयर करेंगे, इसके बाद से क्या होगा, जो भी होगा वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं थ्योरी पार्ट को। इसके भी 2 टाइप्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 टाइप्स, उसको देखेंगे। पहले देखिए, ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट आर एडजस्टेड इन 2 वेज, है ना। जो हमारा बैलेंस शीट में हम लोगों को दिखता है, प्रॉफिट, रिजर्व और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ, ठीक है, और लॉसेस हुए, ये सारा जो भी हमारा बैलेंस शीट में दिखता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने से पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अपने बीच, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एडजस्ट करेगा। इस एडजस्टमेंट के 2 क्राइटेरिया है। पहला क्या है, प्रॉफिट एंड रिजर्व बी कैंसल्ड। प्रॉफिट और रिजर्व को बैलेंस शीट से एकदम हटा दीजिए और सीधा अपने आप में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, पहला। दूसरा, प्रॉफिट एंड रिजर्व आर नॉट टू बी कैंसिल। इन लोगों का मन है कि ए और बी का मन है, अरे भैया हम रिजर्व को और प्रॉफिट को क्यों कैंसिल करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल नहीं करते, इसको हम लोग बैलेंस शीट में ही रखते हैं। लेकिन जो भी गेनर है और जो भी सैक्रिफाइजर है, हम दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट करते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं, सो दैट कि क्या होगा, अगर हम आपसे गेन कर रहे हैं कुछ हिस्सा, तब उतना ही हिस्सा का अमाउंट आपके कैपिटल अकाउंट को दे देते हैं, और आप जितना हिस्सा का सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आपका कैपिटल अकाउंट उतना से बढ़ जाएगा। तो बात तो बराबर हो गया। मतलब हम चूँकि हर जगह गेनर हो रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए कंपनसेट कर देते हैं आपको कुछ सम, जो भी हमारा कैलकुलेशन के थ्रू आएगा वो सम को हम ये आपको दे रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। और आप चूँकि सैक्रिफाइजर है तो आपको भी कुछ अमाउंट मिल जा रहा है, तो हमारा बात क्या हो जाएगा, हमारा बात न्यूट्रल हो जाएगा। हम दोनों के बीच का एडजस्टमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। और क्या रहेगा, रिजर्व जो है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हमने जो अभी तक बनाया है, इसको करके रखा है, ये हमारा बैलेंस शीट में ही रह जाएगा, मतलब बिजनेस में प्रेजेंट रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरियाज है बच्चों, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कि ये 2 क्राइटेरिया जो है ना, ये लगातार कंटिन्यू चलता भी है इन डिफरेंट केसेस, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो ये हो रिटायरमेंट हो, है, ठीक है, उसमें भी चलते हैं ये सारे केसेस। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को या तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड रिजर्व बी कैंसल्ड। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट और रिजर्व को अगर हम उससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसमें हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे क्या, ठीक है, अगर प्रॉफिट और रिजर्व को कैंसिल कर देंगे तो तब देख लीजिए द प्रॉफिट एंड रिजर्व बिलोंग टू पार्टनर्स एंड present in the balance sheet before changing in profit sharing ratio of firm should be cancelled amongst partner in their profit sharing ratio। तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। तो ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। तो इसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व को या तो फिर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नहीं तो फिर हमारा हो गया लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू, तो ये सारे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपना कैपिटल अकाउंट को उतना ही अमाउंट से बढ़ा लेंगे। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिजर्व को डेबिट करेंगे और यही वाला अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। और जर्नल लिखना क्या है, कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा जर्नल एंट्री बनाएंगे, तब अपने आप हमारा रिजर्व जो है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सिमिलरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, it should also be cancelled amongst partner in their own profit sharing ratio, है ना। वही सेम केस है, जिस तरह से हम प्रॉफिट को और लॉस को कैंसिल करके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मतलब क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया उतना पैसा से, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू को कैंसिल करने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए हमने पहले से लिख के रखा हुआ है सो दैट कि हमारा टाइम कंजम्पशन कम हो, ठीक है। ये जो भी मैं करके रखती हूँ कि आपका क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन मटेरियल मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें और आपका टाइम जो है वो कंजम्पशन कम हो, सेव हो आपका टाइम, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैंसिलेशन ऑफ, ये तो इसमें क्या किया हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, पीएल अकाउंट ये लॉस है, ठीक है, पीएल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को भी हमने क्रेडिट किया। मतलब क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट से हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब बैलेंस शीट में ये नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसे इसको हमने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब देखिए नंबर 2 केस, देखिए यहाँ पर नरेशन को भी एक बार देख लेते हैं, कैंसिलेशन ऑफ लॉस इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है, प्रॉफिट एंड रिजर्व आर नॉट टू बी कैंसल्ड, प्रॉफिट और रिजर्व आर नॉट टू बी कैंसिल। अगर हम उसको कैंसिल नहीं करते हैं, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, इफ इट इज डिसाइडेड अमॉन्गस्ट द पार्टनर दैट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व वुड कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक। देखिए हमने डिस्कस किया ना, हाँ, सबसे पहले कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि नहीं भैया हम लोग रिजर्व और इसको क्या करेंगे, अपने पास ही रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा मुसीबत के टाइम में ये हमारा काम आता है, ठीक है। तो रिजर्व would not continue to appear in the book at the same figure despite the reconstitution of partnership। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, लेकिन हमने रिजर्व को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या फिर लॉसेस को हमने क्या किया है, ख़त्म नहीं किया है। नियम है ख़त्म करने का, लेकिन हम लोग इसको रखना चाहते हैं सो दैट कि हमारे आगे में रिस्क जोन में से हम लोग क्या कर सके, अपने आप को सेव कर सके। तो एन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। इन दैट केस एन एडजस्टमेंट एंट्री विल पास। दिस एडजस्टमेंट occurs because after reconstitution the partner will share their profit and loss in new profit sharing ratio। हमने आपको बताया ना क्या था, पहले वाला ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1 था, और अभी का रेशियो क्या है
1:1 ए और बी के बीच में, है ना। तो ऑटोमेटिक सी बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो आपका कहीं ना कहीं किसी पार्टनर को गेनर बना रहा है और दूसरे पार्टनर को सैक्रिफाइजर बना रहा है, और हम कह सकते हैं लूज़र बना रहा है। तो फॉर दैट रीज़न क्या करेंगे, दोनों पार्टनर अपने आपस में एक कैपिटल का रीएडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। सो द गेनर पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर द शेयर दे हैव गेन्ड बाय द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आया समझ में? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कारण जो भी पार्टनर गेनर है और जो भी पार्टनर सैक्रिफाइजर है वो क्या करेंगे, गेनर पार्टनर कंपनसेट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बहुत आसान सा है। गुडविल में मैं हमेशा आपको बताई थी, कॉमन सा एंट्री याद रखिए। इस तरह का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग जब भी होगा ना, तब आप हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो सैक्रिफाइजर को दे रहा है, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट घटेगा उतना अमाउंट से। और जो सैक्रिफाइजर है चूँकि वो रिसीव कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसका जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब कैपिटल अकाउंट घटता है तो वो डेबिट होता है। तो एकदम जनरल सा, एकदम सिंपल सा जर्नल है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट प्रॉफिट शेयर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब देखिए फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस, अब लॉस है, लॉस जब हो रहा है तब क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट है ना, उसका ऑपोजिट होगा यहाँ पर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तब करेंट अकाउंट को आप इंक्लूड कीजिएगा, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तब कैपिटल अकाउंट को लिखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। चलिए, आई होप आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, जो भी हमने इंक्रीज बताया वो भी आपको समझ में आ गया है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप मोटिवेट कीजिए सो दैट कि मैं आपको और भी अच्छा मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकूँ, अपने आप को और ज़्यादा अपडेट करूँ। और आई विश कि आई विल ऑलवेज बिसाइड यू, आई विल ऑलवेज स्टैंड बिसाइड यू, एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, P, Q and R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3:4, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, P, Q, R पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 2:3:4। दे later decided to share profits equally in future। वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अब प्रॉफिट को 2:3:4 के रेशियो में शेयर नहीं करेंगे बल्कि इक्वली शेयर करेंगे। तो इक्वली शेयर का मतलब हो गया क्या, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, मतलब ये जो है 2:3:4 is old ratio and 1:1:1 will be your new ratio। Okay, अब देखिए, on that date they had rupees 13,500 in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी दिन को उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा है, 13,500 रुपया। ओके, एंड ₹9,000 इन रिजर्व फंड, और रिजर्व में उनका रखा हुआ एज ए रिजर्व उनके पास रखा हुआ है 9,000 रुपया। अंडरस्टैंड। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। अब इसको हमको जर्नल एंट्री करना है व्हेन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही ना हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है, तब हम जो प्रॉफिट रहता है और जो रिजर्व रहता है उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो इसके दो क्राइटेरिया, दो कंडीशन है, देख लीजिए यहाँ पर। कंडीशन नंबर 1 जो हमने थ्योरी पार्ट में किया था, दो कंडीशन, वही सेम दो कंडीशन है, उसके ऊपर हमको इसको सॉल्व करना है। दे डिसाइडेड टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड। वो एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व को कंप्लीट से क्या कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है, नंबर 1 कंडीशन। तो इसके लिए हमारा दूसरे तरह से जर्नल होगा, हमने डिस्कस किया है, सॉल्व करेंगे तब देख लीजिएगा। नंबर 2 कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, फार्म डज नॉट वांट टू क्लोज द अकाउंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। फार्म क्या चाहता है, डज नॉट वांट, वो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ख़त्म नहीं करना चाहता है, बल्कि इसको कंटिन्यू दिखाना चाहता है अपने न्यू बैलेंस शीट में, है ना। तो इसके लिए फिर क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस, बल्कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर लेंगे, अंडरस्टैंड। तो इन दैट वे वी विल डू द सॉल्यूशन फॉर कंडीशन नंबर 1 एंड फॉर कंडीशन नंबर 2। हम लोग कंडीशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तब यहाँ देख लीजिए, पहले से हमने लिख के रखा हुआ है पार्टनर्स कौन कौन है, ए है, पी है, क्यू है एंड आर है। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3:4 है। न्यू रेशियो कितना है, 1:1:1 है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, 2/9, 3/9, 4/9, 1/3, 1/3, 1/3। अब हम लोग इसको करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, है ना। तो इसमें हमको करना क्या है, सिंपल सा है, 2/9 माइनस 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 9, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1/3। यहाँ पर आ गया 3/9 माइनस 1/3, 9, 3 माइनस 3, 0, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 4/9 माइनस 1/3, एलसीएम होगा 9, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/3। अब देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये तो ना ही ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही ये गेन कर रहा है। हमारा जो क्यू है ना, क्यू जो है हमारा, ये ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। लेकिन पी जो है वो माइनस से इंडिकेट है, यानी कि ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और ये प्लस है, तब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, यानी कि आपका जो न्यू रेशियो है वो क्या है, बड़ा है। माइनस आ रहा है मतलब ये बड़ा है ना, ये न्यू रेशियो से निकला हुआ, तो ये बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, न्यू रेशियो पी के लिए बड़ा है, तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और वहीं पर अगर हम क्यू को देखते हैं, पी क्यू आर को देखते हैं, आर में देख लीजिए क्या है कि न्यू रेशियो जो, ओल्ड रेशियो जो था वो बड़ा है न्यू रेशियो को कंपैरिजन में, है ना। ओल्ड रेशियो जो है न्यू रेशियो के कंपैरिजन में बड़ा है, यानी कि ओल्ड रेशियो बड़ा है, तो क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास देख लीजिए रिजर्व कितना है, 13,500, प्रॉफिट है 13,500, रिजर्व है 9,000। अब इन दोनों को हम सम कर लेंगे सो दैट कि इसको हमारा सम करने से हमारा हो जाएगा 500 और 9,320, 22,500 रुपीज़ टोटल हमारा प्रॉफिट और रेवेन्यू को मिलाकर होगा। अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारा जर्नल्स हमें पता है, यहाँ पर हमने फॉर्मेट को भी इसीलिए बना लिया सो दैट कि प्रॉब्लम ना हो, फॉर्मेट को बना लिया, टाइम कंज्यूमशन कम हो, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, हाँ चलिए देखिए, हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो है
चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू क्लोज पीएल अकाउंट एंड रिजर्व। तो प्रॉफिट है और रिजर्व इसको क्लोज करना चाहता है, तो नेचुरल सी बात है प्रॉफिट और रिजर्व को अगर क्लोज करना चाहता है तो ये सारा कैपिटल अकाउंट में जाकर के मर्ज हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जा रहा है, चूँकि इंक्रीज कर रहा है तो ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। पीएल हमारा कितना था, 13,000, कितना था पीएल कितना था, हाँ राइट, नहीं हाँ 13,500, और रिजर्व आपका था 9,000, ठीक है। तब ये दोनों मिलकर के आपका हो रहा है 13,500 और आपका 9,000, तो हो गया 500 और ये 13 एंड 22। ओके, तब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, पार्टनर्स में। तो यहाँ पर आप लिखिए 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, 2 आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब आपका किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 2/9, 3/9, 4/9 है ना। तब सब में 9 कॉमन है, तो पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 9 से। 9 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे, तब आ कितना रहा है 2500, ठीक है। अब 2500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आ जाएगा आपका। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पी के लिए आपका 2 है, यानी कि 5000, फिर इसके लिए 25 की जगह 75 यानी 7000, क्यू के लिए हो जाएगा 7500, और आर के लिए हो जाएगा 10,000। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका प्रॉफिट एंड ये। अब हम नरेशन यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, है ना। नेक्स्ट क्राइटेरिया है व्हेन फार्म डज नॉट वांट टू क्लोज द अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। जब फार्म नहीं चाहता है क्लोज करना, किसको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को क्लोज करना नहीं चाहता है, बल्कि वो कंटिन्यू करना चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमने थ्योरी पार्ट में पहले ही समझ चुके हैं, बस थोड़ा सा मैं बताऊंगी। हमारा गेनिंग पार्टनर कौन है, आर है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो पी है। तो पी चूँकि सैक्रिफाइस कर रहा है, तब इसको क्या किया जाएगा, इसको कुछ कंपनसेट किया जाएगा। कौन करेगा, जो गेनर पार्टनर है वो, ये गेनर पार्टनर है, ये इसको कंपनसेट करेगा। कितना अमाउंट से, जितना अमाउंट से आर गेन कर रहा है उतना ही अमाउंट से वो पी को सैक्रिफाइस कंपनसेट करेगा अमाउंट को, कि जितना पार्ट से पी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पी किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, पी सैक्रिफाइस कर रहा है आर के लिए। तो इसलिए आर इसको क्या करेगा, इसके कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसा डालेगा, और पी क्या करेगा, आर से रिसीव करेगा। क्यों, क्योंकि पी ने सैक्रिफाइस किया आर को, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने पार्ट से जो है पी हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है, और कितने पार्ट से आर जो है रिसीव कर रहा है। यहाँ हमने एक गलती से हमने यहाँ पर 3 लिख दिया था बच्चों, 1/3। हाँ, तो एक्चुअली ये होगा नहीं, चूँकि एलसीएम यहाँ पर 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है -1/9 और +1/9, मतलब -1/9 हमको बता रहा है पी सैक्रिफाइस कर रहा है, और +1/9 बता रहा है कि जो आर है हमारा वो गेन कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर पार्टनर्स पी है और आर है, ठीक है। और क्यू का चूँकि 0 है, तो मतलब ना ही ये गेन कर रहा है और ना ही ये सैक्रिफाइस कर रहा है।
ठीक है। तो हमारा ट्रांजैक्शन जो होगा, जर्नल जो होगा वो P और R के बीच में होगा। यहाँ पर Q का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। Q जो है उसको जितना रिसीव किया था उतना ही नेक्स्ट आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो उतना ही उनका शेयर रहेगा। वो ना ही सैक्रिफाइस करेगा और ना ही गेन करेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब जर्नल्स को करते हैं। हमने जर्नल्स में क्या किया था, जो हमारे पास जो गेनर होगा वो हमेशा डेबिट होगा। तो गेनर यहाँ पर कौन है, हमारा गेनर है R। तो इसलिए आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। P's कैपिटल अकाउंट, P का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितना अमाउंट से, हमारा टोटल अमाउंट कितना था एक्यूमुलेटेड 13,500 और 9,000, मतलब 22,500 हमारा टोटल अमाउंट था। तो इसका हम 1/9 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है ना, तो इसका हम 1/9 पार्ट को निकालेंगे। तो 1/9 पार्ट हमारा डिवाइड करके हो रहा है 2,500, है ना। 2,500 हो रहा है। तो इसी से हमारा क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,500 डेबिट, 2,500 क्रेडिट। ओके, जर्नल हमारा होगा प्रॉफिट एंड रिजर्व आर adjusted as per the gaining ratio and sacrificing ratio, है ना। तो दैट्स ऑल बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया सारा प्रॉब्लम। हमने फर्स्ट क्राइटेरिया को भी कंप्लीट किया और सेकंड क्राइटेरिया को भी कंप्लीट किया। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू for join my class and goodbye.